नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल सक्सेस की सीख पर स्वागत है। इस चैनल पर हम डिफरेंट फील्ड की सक्सेस व सक्सेसफुल पीपल की आइडियाज़ से सीखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, आज होली है। आज 7 मार्च 2023 है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली जो है वो एक बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है। तमाम त्योहारों का मतलब होता है कि समाज में मेल मिलाप व वैमनस्य दूर किया जाए, मेल मिलाप बढ़ाया जाए और वैमनस्य को दूर किया जाए। देखा जा रहा है कि कुछ तथाकथित वैचारिक बुद्धिजीवी लोग व संस्थाएं इन त्योहारों को समाज के विभिन्न तबकों के बीच दूरी बढ़ाने के लिए व खाई खोदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब में सवाल यह आता है कि इन भारत के जो त्यौहार हैं, भारत त्योहारों का देश है। भारत में इतने सारे त्यौहार हैं और लगभग हर त्यौहार को मनाते समय सबके मन में केवल खुशी की बातें होती हैं। कोई दुनिया भर की बातें सोचता नहीं है। केवल कितने अच्छे से मनाया जाए त्यौहार, केवल ये लोगों की मानसिकता होती है। पर इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं इन त्योहारों को जो है इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि आजकल आप देखेंगे तो क्या होता है कि लोग बताते हैं अंबेडकर जी की फ़ोटो लगा दी है, किसी और बड़े ज्योतिबा फुले जी की फ़ोटो लगा दी है, कोई और जो दलित चिंतक रहे हैं या समाज सुधारक रहे हैं उनकी फ़ोटो लगा दी है और इस तरह के जो त्यौहार हैं उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, क्या अंबेडकर जी होली के खिलाफ थे? तो एक लाइन में अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो होली के खिलाफ थे। अंबेडकर जी महान व्यक्तित्व थे और वो इस तरह उनका कोई विचार नहीं था कि वो जो है समाज के बीच में दूरी बढ़ाई जाए। हम देखते हैं कि जो फेस्टिवल्स का विरोध हो रहा है, इनमें मूल क्रक्स जो आजकल की संस्थाएं यूज कर रही हैं वो है कि ये हर त्यौहार को मूल निवासी वर्सेस आर्य की थ्योरी से जोड़ रही है, जबकि ये साबित हो चुका है आर्य थ्योरी पूरी तरह से नकारी जा चुकी है। ये अंग्रेज़ों की थ्योरी थी और काफ़ी इसने डैमेज पैदा किया है भारत के समाज को, पर यह थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। लेकिन फिर भी होली या दिवाली या दशहरा या रामनवमी या शिवरात्रि या कोई भी बड़े त्यौहार ले लीजिए, इस तरह के त्योहारों में अभी भी ये थ्योरी पूरे धड़ल्ले से यूज की जा रही है और इसी थ्योरी के दम पर जो है इन त्योहारों को बताया जा रहा है कि ये तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका दमन करने के लिए ये सब यूज किया गया है। ये तो उनके दमन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे कि आप देखिएगा होली का विरोध ये लोग कैसे करते हैं। लोग क्या बताते हैं, जैसे इस तरह के पोस्टर छाप दिए, राजकुमारी होलिका के शहादत दिवस पर उन्हें सत सत नमन। मैंने देखा है जहाँ से मैं आता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ, दोनों जगहों पर होली अलग तरीके से मनाई जाती है। तो जैसे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ थोड़ा सा इस तरह के पोस्टर बहुत आम हैं और इस तरह के पोस्टर चलते रहते हैं। यहाँ पर लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं इस तरह की बातों, और इस तरह की बातें लोग निकालते कहाँ से? लोग क्या क्या करते हैं, बताते हैं कि होली का जो विरोध कर रहे हैं लोग बताते हैं कि हिरण्यकश्यप तो एक मूल निवासी था यहाँ का और उसका एक बेटा था प्रहलाद, और नरसिंह जो है वो आर्य था, बाहर से आया हुआ था और वो नरसिंह चाह रहा था कि मैं यहाँ के मूल निवासी पर कब्जा कर लूँ, उनकी जो ज़मीनें हैं, जो उनकी संपत्तियाँ हैं। तो प्रहलाद तो बालक था, तो नरसिंह ने प्रहलाद को बहला फुसला लिया कि आप अपने कुल देवता की पूजा करना छोड़िए और विष्णु देवता की पूजा कीजिए। ऐसा इन चिंतकों का कहना है कि ऐसा उसने किया। तो क्या किया उसने? प्रहलाद की मदद से वो हिरण्यकश्यप के महल में छुप गया। क्या किया? लोग बताते हैं अपनी मनगढ़ंत कहानियों के हिसाब से कि उसने मुखौटा लगा लिया, साड़ी पहन लिया, साड़ी से शरीर को ढक लिया, मुखौटा लगा लिया, शरीर को रंगवा लिया ताकि वो पहचान में ना आए, और सिर का मुखौटा लगा लिया और ढककर वो अपने साड़ी की मदद से वो खंबे की आड़ में हिरण्यकश्यप के महल में कहीं छुप गया। और जब हिरण्यकश्यप आराम के लिए अपने पलंग पर लेटा तो शेर बना नरसिंह उस पर टूट पड़ा, वह बगनक से उसका पेट फाड़ दिया और उसकी हत्या कर दी।
ये लोग कहानियाँ चलाते हैं। और होलिका को लोग बताते हैं कि होलिका जो है हिरण्यकश्यप की बहन थी, और हिरण्यकश्यप के बाद होलिका जो है वो आर्यों का विरोध करने लगी। तो चूँकि आर्य पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे, तो क्या किए इन्होंने, उसको प्रताड़ित किए और जिंदा जला दिए। तो ये लोग बोलते हैं कि जो होलिका दहन है इसको ये लोग नारी से जोड़ देते हैं, राजकुमारी होलिका बना देते हैं। बताते हैं कि आप तो एक नारी, एक विरोध के लिए लोग बता देते हैं कि आप लोग तो एक नारी को जलते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबकि कोई भी जब होलिका दहन में जाता है, होलिका दहन का उत्सव मनाने कोई जाता है, तो कोई इतना नहीं सोचता। लोग जाते हैं अपने घर से जो कुछ भी लेके जाते हैं सब होलिका में फेंकते हैं, और लोग क्या सोचते हैं कि जो है बुराई जलकर ख़त्म हो रही है। तो कोई ये नहीं सोचता कि कोई स्त्री जलकर ख़त्म हो रही है। लोग सोचते हैं कि बुराई का नाश हो रहा है, जिसने कि अच्छाई को करप्ट करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। लेकिन इसको ये लोग इस तरह से बताते हैं कि नहीं, ये तो एक स्त्री जल रही है, जबकि ये सब गलत है। ऐसा तो कोई सोचता नहीं है। अपनी बातों को ये लोग साबित करने के लिए जो है तमाम तरह की जो अच्छे अच्छे कथन होते हैं, ये लोग अपने वैचारिक चिंतन के लिए उन तमाम कथनों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश करते हैं कि जैसे ये कथन जो ये सोच रहे हैं उस हिसाब से, मतलब हर चीज़ की दो तरह की से व्याख्या हो सकती है, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। तो जैसे कि अफ्रीका का एक बहुत कथन था, बहुत फेमस कथन है कि अफ्रीका में पहले जब क्रिश्चियन आए थे, पादरी आए थे, तो उनके पास केवल बाइबल थी, और वहाँ के जो अफ्रीकन लोग थे उनके पास जो है उनकी रिसोर्सेज थे। अफ्रीका बहुत रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है। तो लोग क्या बताते हैं, उसी तरह से लोग, जैसा कि वहाँ बोला जाता है कि जब उन्होंने होश संभाला कुछ सालों बाद, तो देखते हैं कि पूरा अफ्रीका क्रिश्चियन हो चुका था, और अफ्रीका की जो संपदा है वो सारे फॉरेनर्स के हाथ में थी, यूके, फ्रांस, यूरोप और अमेरिका के हाथ में थी। तो उसी तरह ये लोग भी उसी तर्ज पे लोग भी अपने कथन बना लेते हैं। वो लोग आर्य से जोड़ लेते हैं, वो लोग विदेशियों से जोड़ते हैं, वहाँ यूरोप अमेरिका से जोड़ते हैं, वो लोग आर्यों से जोड़ लेते हैं। वो तो आर्यों के पास तो कल्पनाएँ थी, हमारे पास तो हम यहाँ के मूल निवासी थे, सारी संपदा थी। ये लोग क्या हुए कि जब हम लोग होश में आए तो हम देख क्या रहे हैं कि इनके पास तो सारी संपत्ति आ गई, मान सम्मान आ गया, और हमारे पास कल्पनाएँ आ गई। तो अच्छी बात है, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भी समृद्ध बने। हर कोई चाहता है कि वो समृद्ध बने, और होना भी चाहिए। पर देखिए, अगर आपको ऊपर उठना है तो आप खुद ऊपर उठिए। कोई ऐसा नहीं, कोई ऊपर है तो आप उसको नीचे दबा के ही आप ऊपर उठेंगे, तभी आप ऊपर उठ सकते हैं। इस तरह की जो है मानसिकता नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा विकास की सीढ़ी है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि पहले जो ऊपर है उनको नीचे गिराओ और फिर उनको सीढ़ी बनाकर फिर ऊपर उठो। ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि शिक्षा विकास की सीढ़ी है, शिक्षा से ही सब संभव है। अच्छी बात है, हर कोई कहता है, आज से नहीं हमेशा से ये बात कही जा रही है और फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की कही गई बातों को ये लोग अपने हिसाब से इस तरह से मोल्ड करके बताते हैं कि जैसे बाबा साहब वही कहना चाह रहे हैं जो ये अपने हिसाब से बताना चाह रहे हैं। जबकि बाबा साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और भारत के वो विभाजन के भी खिलाफ थे। हर कोई मान गया था, बाबा साहब अम्बेडकर माने नहीं थे आखिरी तक। और आज उन्हीं की कही गई बातों को लोग अपने हिसाब से इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे कि दूरी बढ़ रही है, समाज बट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे बाबा साहब का कथन है, गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता, वो शासक वर्ग द्वारा थोपे गए त्योहारों को ही बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह मनाते हैं। इस लाइन को लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे बाबा साहब कह रहे हैं कि त्योहारों को मनाने वाले मूर्ख हैं, या अगर आप त्यौहार मना रहे हो और अगर आप वंचित वर्ग से आते हो, शोषित वर्ग से आते हो, तो आप मूर्ख हो, आपको नहीं मनाना चाहिए। जबकि इस बात को पॉजिटिव वे में लोग सोचते नहीं। बाबा साहब एक बहुत पॉजिटिव इंसान थे। ये बड़ी विडंबना है कि उनकी बातों को ही पॉजिटिव वे में देखा नहीं जा रहा है।
यहाँ ये लोग बताते हैं कि शासक वर्ग जो है वो आर्य हैं और उनके त्यौहार हैं वो तो आपके दमन के त्यौहार हैं, आपको मनाना नहीं चाहिए। जबकि ये बात गलत है। बाबा साहब ने कहा शिक्षा से विकास होगा, शिक्षा से विकास ज़रूर होता है, शिक्षा से तर्क भी आता है। और तर्क का इस्तेमाल ये लोग कुतर्क को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। और जहाँ तक मैंने बाबा साहब के बारे में जानकारी है मेरी, और जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि शिक्षा का इस्तेमाल आप समाज में दूरी बढ़ाने के लिए करिए। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा का विकास आप विकास के लिए करिए। विकास हर तरीके से होता है, विकास समाज में आपसी मेल भाव का भी होता है। तो त्योहारों को लोग, जो इस तरह की संस्थाएं हैं और जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो इनका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, उन्हें ये बात बंद कर देनी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वो समाज को जोड़ना चाहते थे, ना कि तोड़ना चाहते थे। और उनका किसी भी बात से, कहीं किसी भी कथन से उनका ये मतलब नहीं था कि आप त्यौहार ना मनाएं। उनका ये मतलब था कि आप विकसित होइए और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचिए, और इसी तरह भारत देश एक रह सकता है। इसीलिए वो बंटवारे के भी खिलाफ थे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।